स्वागत है आप सबका अपना न्यूज़ चैनल पे। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ गॉड ऑफ वॉर 3 की गेमिंग स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेटोस जो एक स्पार्टन है, जिसे अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख मिले, उससे उसका परिवार छीन लिया गया, उसके हाथों से उसकी माँ का खून हो गया, सुसाइड ब्लस्ट में उसका भाई डिमोस भी मारा गया। और तभी क्रेटोस ने कसम खा ली कि इन सब का बदला वो हर एक ओलंपियन गॉड को मार कर लेगा। जिस रास्ते पर वो चला उस पर चलना आसान नहीं था। उसे उसके परिवार के सपने सताते रहे। उसका वो परिवार जिसका खून हो गया था, जिसको मौत भी नहीं रोक पाई, जिसे किस्मत की बहनें भी काबू ना कर सकी। और अब आज इस दिन एक आदमी, एक योद्धा अपना बदला लेकर रहेगा। तो कहानी शुरू होती है क्रेटोस से और उसका सामना होता है बारबेरियन किंग से, जो क्रेटोस की फौज पर काफ़ी भारी पड़ जाता है और बस क्रेटोस को मारने वाला रहता है। तो क्रेटोस एरिस को बुलाता है और एरिस उसे द ब्लेड ऑफ केओस गिफ्ट देता है, जिसकी वजह से क्रेटोस बारबेरियन किंग को हरा देता है। बाद में एरिस क्रेटोस के जरिए ओरेकल विलेज पर हमला करवाता है। बाद में एरिस क्रेटोस के हाथों से उसके परिवार का खून करवा देता है ताकि क्रेटोस एक परफेक्ट वॉरियर बन जाए। लेकिन क्रेटोस और भी सदमे में आ जाता है। बाद में अथीना उससे कहती है कि तुम्हें एरिस को हराने के लिए पेंडोरा बॉक्स को हासिल करना होगा, जो तुम्हें पेंडोरा टेम्पल में मिलेगा। और क्रेटोस पेंडोरा बॉक्स को हासिल कर लेता है। और उसे खोलकर काफी पावरफुल बन जाता है। बाद में क्रेटोस एरिस से लड़ता है और उसे मार डालता है। बाद में क्रेटोस खुद को अपने परिवार का खून का जिम्मेदार मानता है और सुसाइड कर लेता है, लेकिन अथीना उसे बचा लेती है और उसे नया गॉड ऑफ वॉर बना देती है। बाद में कुछ सालों बाद क्रेटोस की आर्मी सिटी ऑफ रोडिस पर हमला करती है और उनकी मदद करने के लिए क्रेटोस वहां पर आता है। बाद में ज़ूस उसे मार डालता है ब्लेड ऑफ ओलंपस की मदद से। और गाया उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें सिस्टर ऑफ फेट के पास जाने का रास्ता बताएंगे। और क्रेटोस आगे बढ़ता है और सिस्टर ऑफ फेट्स को मार डालता है। बाद में क्रेटोस बस ज़ूस को मार ही देता है, तभी अथीना अपना सेक्रीफाइस कर देती है। उसके बाद क्रेटोस सभी टाइटन्स को लेकर माउंट ओलंपस पर हमला कर देता है और यहीं से शुरू होती है गॉड ऑफ वॉर 3 की स्टोरी। तो शुरुआत होती है ज़ूस की बैकग्राउंड वॉइस से, जो कह रहा है कि मेरे भाइयों, हम जीत के लिए बने थे, एक ऐसी जीत जिसकी वजह से आज हमारा राज है। आत्मा की नदी से जुड़कर, नर्क की गहराई से पैदा होकर, हमारा पहाड़ अराजकता से बाहर आया है। और जैसे जैसे ये बढ़ता गया, हम सब की ताकतें भी बढ़ती गई। हम सब ने एक दुनिया बनाई, एक ऐसी दुनिया जो खुशहाल रहती है, एक ऐसी दुनिया जो मेरे साए में रहती है और इस पहाड़ की रक्षा करती है। बस यही पहाड़ हम सब की ताकतों का जरिया है।
और अब आज इन सब ताकतों का इम्तिहान है। वो क्रेटोस हम सबको मारना चाहता है। भाइयों, उसने हमारे बीच गलतफहमियां पैदा कर दी थी और हमें लंबे अरसे तक अलग कर दिया था। लेकिन अब हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, हम सब एकजुट हो जाएंगे और उसे ओलंपस के बाहर ही खत्म कर देंगे। फिर ओलंपस जीत जाएगा। और वही शॉट रिपीट होता है जो हमने देखा था गॉड ऑफ वॉर 2 में। पहाड़ हिलने लगता है और यही देखने के लिए जब ज़ूस नीचे देखता है तो उसे दिखता है कि क्रेटोस गाया और बाकी टाइटन्स को लेकर ओलंपस पर हमला कर रहा है। लेकिन ज़ूस इन सब का जवाब अपने भाइयों के ज़रिए देता है, जिसमें सबसे पहले जाता है हेलियोस जो सन गॉड है, फिर जाता है हर्मस जिसके पास स्पीड है, उसके बाद जाता है हेडिस जो गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है यानी नरकलोक का देवता। उसके बाद लास्ट में जाता है हरकुलिस जिसको तो हम सब जानते हैं जो काफ़ी पावरफुल है। हरकुलिस जैसे ही अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है तो वो सब गाया के ऊपर कूद जाते हैं और नीचे क्रेटोस हमें वही डायलॉग बोलता हुआ दिखता है कि तेरा बेटा लौट आया है और अपने साथ ओलंपस का विनाश लाया है। Your son has returned. I bring the destruction of Olympus. और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पहला पार्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक टारगेट देने वाला हूँ जो है 1000 लाइक्स का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए तो इतना कर ही देंगे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं जल्द से जल्द गॉड ऑफ वॉर अटेंशन शुरू कर दूँगा। थैंक यू।